गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इस भाग में या आज हम लोग वैदिक काल से स्टार्ट करेंगे, यानी वैदिक काल स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। जो लोग नहीं देखे हैं वह देख लेंगे। वह था संध्या सभ्यता, यानी हड़प्पा अथवा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सारे टॉपिक हो चुके हैं। संध्या सभ्यता का उद्भव और विस्तार, संध्या सभ्यता की विशेषताएं, संध्या सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था, संध्या सभ्यता के धर्म और धार्मिक विश्वास, संध्या सभ्यता का विनाश, संध्या सभ्यता के आर्थिक व्यवस्था, ये सभी टॉपिक हो चुके हैं। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। जिनको न मिले या कोई प्रॉब्लम हो इस कांटेक्ट नंबर पर हमसे संपर्क कर लेंगे 7618025304। सारे जो टॉपिक हैं आप लोग अच्छे से देखिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़िए अच्छे से। जो आपका एग्जाम है जीआईसी लेक्चरर एंड टीजीटी, पीजीटी अथवा असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि हिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित, तो आप लोग अच्छे से दीजिए। सिलेक्शन श्योर है, सर्टेन है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे मिलिए। अपना पूरा अनुभव मैं पिछले 10 वर्षों का आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। हालांकि मैं ओनली अभी तक सिविल स्टूडेंट को ही पढ़ाया, यानी आईएएस और पीसीआर, लेकिन अब अपना चैनल शुरू मैं किया हूँ क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी संपर्क में थे। बोले नहीं सर जल्दी से शुरू कर दीजिए, बहुत लेट हो गया है। तो हमने फिर स्टार्ट कर दिया, फिर आगे इसको बढ़ाते हैं। तो आइए वैदिक काल। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि इस वैदिक काल को हम लोग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व यानी बीसी रखते हैं। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल का अध्ययन करते हैं। और वैदिक काल में रहने वाले, और फिर इसको हम लोग अगले भाग में देखेंगे पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। नहीं तो यहीं पर हम लोग देख लेते हैं 1500 से 600 के काल का डिवाइडेशन 2 भागों में किया गया है। एक भाग है पूर्व वैदिक काल, यानी अर्ली वैदिक पीरियड। पूर्व वैदिक काल को 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक यानी बीसी तक रखा गया है। ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद दूसरे काल को यानी उत्तर वैदिक काल को 1000 से लेकर के 600 बीसी यानी ईसा पूर्व तक रख करके अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा। कभी कभी तो लोग यह नहीं जान पाते हैं कि यह डिवाइडेशन किया क्यों गया, भाई ऐसी क्या बात थी। तो आप लोग जान लीजिए कि डिवाइडेशन का जो मूल कारण था, जो मुख्य बिंदु था, वह था 1000 में आयरन की खोज की गई, यानी लोहे की खोज की गई। जब लोहे की खोज की गई तो वहां से फिर उत्पादन, जंगलों की कटाई होना, कृषि कार्य में ठीक है वृद्धि होना, या कृषि कार्य तेजी से होने लगा। क्यों? क्योंकि जो हल था उसके फाल पूर्व वैदिक काल में लोहे का जानकारी या उनके पास नॉलेज नहीं था, आयरन के बारे में जानकारी नहीं थी, तो फिर वह लकड़ी के हल का ही प्रयोग करते थे। अब लोहे के हल का प्रयोग करने लगे। हल जो है, हल का फाल लोहे का होता था। लोहे के तमाम औजार, फावड़ा इत्यादि ये सब प्रयोग करने लगे। कुल्हाड़ी जिसे जंगलों की कटाई की जाने लगी, तेजी से उनका विकास हुआ। यानी लोहा जो है, लोहे की खोज से हुआ क्या, आयरन की खोज से हुआ क्या कि आर्यों के जीवन में एक नया परिवर्तन ला दिया और उनका विकास बहुत तेजी से हुआ। तो इसीलिए यही डिवाइडेशन का मूल कारण है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। इसीलिए पूर्व वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रखा गया है, और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 बीसी या ईसा पूर्व रखा गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आ जाइए अब आगे कि इस वैदिक काल के जो निवासी थे उन्हें आर्य कहते थे। ध्यान रखिएगा आप लोग, उन्हें आर्य कहते थे। आर्य से तात्पर्य है श्रेष्ठ जन या श्रेष्ठ लोग।
ठीक है। आर्य से तात्पर्य है श्रेष्ठ लोग। कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ जन अथवा श्रेष्ठ लोग होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आ जाइए कि इन आर्यों को, टॉपिक है हम लोगों का आर्यों का मूल निवास स्थान। तो आर्यों का मूल निवास स्थान हम लोग अब देखते हैं कि इस वैदिक काल में जो रहने वाले लोग थे उन्हें आर्य कहा गया। आर्य से तात्पर्य है श्रेष्ठ जन। तो जब ये श्रेष्ठ जन थे तो यह रहने वाले कहाँ के थे, इनका मूल निवास स्थान कहाँ था, यह कहां से आए। ठीक है, सप्त संधव क्षेत्र में, यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जो भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था, इन क्षेत्र में आए कहां से आकर के निवास किए। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1500 ईसा पूर्व में संधव सभ्यता का समापन हो जाता है। उसके बाद यहाँ इन्हीं क्षेत्रों पर आर्य आए और इन क्षेत्रों का आर्यीकरण प्रारंभ हुआ। तो अब प्रश्न यह है कि आर्य कहाँ के मूल निवासी थे। तो आइए इस बात को हम लोग देखते हैं कि इस पर विद्वानों में विद्वान लोग एक मत नहीं है। इस पर भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा अपना भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किया गया है। तो जो यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आइए इसको देख लेते हैं, फिर उन पॉइंट पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम की में कौन से पॉइंट अधिक आया है या कौन सा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला है पर्सनालिटी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक साहब आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव माने हैं, नॉर्थ पोल। ध्यान रखिएगा आप लोग। इन्होंने कहा है कि आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे और वहां से आकर के सप्त संधव प्रदेश को अपना निवास स्थान बनाए। अब आगे दूसरे जो विद्वान हैं या पर्सनालिटी है, व्यक्ति है, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत क्षेत्र माना है या तिब्बत माना है। ठीक है। तीसरे विद्वान हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद आर्यों का निवास स्थान सप्त संधव प्रदेश माना है। मतलब इनका यह कहना है कि आर्य कहीं बाहर के नहीं थे, बाहर से नहीं आए हैं, अपितु यह सप्त संधव प्रदेश के ही निवासी थे। यानी इसी संधव सभ्यता के पश्चात इस सप्त संधव क्षेत्र में जो व्यक्ति थे, निवास करने लगे, वही थे आर्य। आर्य कहीं बाहर से नहीं आए हैं। अगले व्यक्ति हैं मैक्स मूलर। मैक्स मूलर साहब क्या कहते हैं? मैक्स मूलर साहब बैक्टीरिया बोलते हैं, इनका निवास स्थान बैक्टीरिया बोलते हैं और कहते हैं कि आर्य श्रेष्ठ थे, गौर वर्ण के थे, यानी गोरे वर्ण के थे, लंबे थे, घुघराले बालों वाले थे। इसलिए ये लोग इस तरह के व्यक्ति बैक्टीरिया के क्षेत्रों में रहते हैं, या इस मूल के व्यक्ति या इस प्रजाति के व्यक्ति। इसीलिए इन्होंने बैक्टीरिया को आर्यों का मूल निवास स्थान माना और कहा कि आर्य बैक्टीरिया से उत्तर पश्चिम यानी सप्त संधव प्रदेश में आकर के बस गए या अपना निवास स्थान बना लिए। अगले विद्वान है एल.डी. कल्ल। एल.डी. कल्ल साहब बोले कि नहीं भाई, आर्य जो है कहीं बाहर से नहीं आए हैं, आर्य यहीं के मूल निवासी हैं और इन्होंने जम्मू कश्मीर को ही, क्षेत्र को ही इनका मूल निवास स्थान बताया। अगले व्यक्ति हैं, पर्सनालिटी है, विद्वान है मंच। मंच साहब बाल्टिक सागर बताते हैं। बोलते हैं कि आर्य जो श्रेष्ठ जन थे, इन तरह इनके पर्सनालिटी या इनके तरह के व्यक्ति या इनसे मिलते जुलते व्यक्ति या बाल्टिक सागर के आसपास के क्षेत्रों में निवास करते थे और यह लोग वहीं से आए और आकर के सप्त संधव क्षेत्र में निवास करने लगे। अगले व्यक्ति हैं एडवर्ड मेयर और कीथ। एडवर्ड मेयर और कीथ साहब कहते हैं कि आर्य पामीर के क्षेत्र यानी पामीर का पठार बताते हैं, पामीर के पठार के क्षेत्रों के निवासी थे और वहां से आकर के सप्त संधव प्रदेश में बस गए, निवास करने लगे। तो यह
विभिन्न जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, विद्वानों का महत्वपूर्ण कथन है, उसको हम लोग देख लिए। नहीं तो विद्वान तो अभी बहुत हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट थे, इनको हम लोग देख लिए। लेकिन इसमें भी महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम के पॉइंट्स आप भी उसे। बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव माने हैं, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है और आता भी है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि आर्य जो श्रेष्ठ थे, इनकी बनावट या लंबे गौर वर्ण के थे, घुघराले बालों वाले, ऐसे लोग उत्तरी ध्रुव के निवासी थे, वहां से आकर के बसे। तो बालधर गंगा तिलक के बारे में एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत माने हैं, यह भी स्टेटमेंट आ चुका है कि तिब्बत किसने माना है। इसके बाद आते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, सप्त संधव प्रदेश भी पूछ डाला है एग्जाम में कि सप्त संधव प्रदेश किसने कहा है कि आर्य सप्त संधव प्रदेश के निवासी थे। इसके बाद एलडी मैक्स मुलर साहब का भी स्टेटमेंट कई बार आ चुका है कि किस विद्वान ने आर्यों का मूल निवास स्थान बैक्ट्रिया माना। इसके बाद एलडी कल साहब जम्मू कश्मीर मंच, विद्वान मंच साहब जो है बाल्टिक सागर माने हैं, और एडवर्ड मेयर और कीथ पामीर का पठार माने हैं। यह भी यूपीपीसीएस में मैच करने में एक बार पूछ डाला है। ठीक है, तो यह एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट यह पर्सनालिटी है या विद्वान लोग हैं जिन्होंने आर्यों के मूल निवास स्थान को भिन्न भिन्न स्थान इंगित किया है कि यहाँ यहाँ के रहने वाले थे। अब प्रश्न यह उठता है कि आर्य एक्चुअली थे कहाँ के मूल निवासी, या निष्कर्ष क्या निकलता है। तो कंक्लूजन निकलता है, सभी विद्वानों का जो जिस्ट है, सार है, उसको अध्ययन करने के बाद इस पॉइंट पर जो विद्वान है वह पहुंचते हैं कि नहीं, आर्य कहीं बाहर के नहीं थे, आर्य सप्त संधव प्रदेश के ही मूल निवासी थे, यहीं के रहने वाले थे, यह बाहर से नहीं आए हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह आर्यों के मूल निवास स्थान से संबंधित यह विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत थे। इनको आप लोग देख लीजिएगा, परीक्षा के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगले भाग में हम लोग आर्यों का राजनीतिक, आर्यों का सामाजिक, यानी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, इन पॉइंट्स को हम लोग देखते हुए आगे तेजी से बढ़ते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, चैनल आप एग्जाम 21 सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और एक कॉन्टेक्ट नंबर है, इसका भी कोई आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो कहीं भी आप संपर्क हमसे कर सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़िए, पढ़िए और देखिए, श्योर एज सर्टेन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। तो ठीक है, फिर अगले भाग में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए आप लोग।